एक एक अभ्यास को 5 बार से प्रारंभ करके 50 बार तक आप कर सकते हैं। आपको मोटापे की समस्या ने जितना घेरा हुआ है उतना आप उसकी मात्रा निर्धारित कर लें। फिर इसी को दूसरी ओर से, यह पशु विश्राम आसन दूसरी ओर से पार्श्व भागों की बढ़ी हुई चर्बी, पेट की बढ़ी हुई चर्बी को खास कम करने के लिए दाहिना पैर बाहर से मोड़ा, दाहिने पैर का पंजा बाहर, एड़ी अंदर की ओर। अब बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जंघा से स्पर्श करके रखें, घुटने के बराबर, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। अब हम श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाएंगे। ये अभ्यास विशेष उपयोगी है मोटापे के लिए, और इसमें आप 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार, फिर 5 बार, फिर आप अधिक से अधिक 50 बार तक कर सकते हैं। 5 बार से लेकर के 50 बार तक हर एक अभ्यास को आप दोहरा सकेंगे। एक साथ ऊपर उठाते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं। यूं नहीं उठाना, ये गलत, ऐसे नहीं, यूं झुके और यूं ही ऊपर उठे। ये 3 अभ्यास बैठ करके फैट कम करने के लिए, हर एक अभ्यास को 3 बार से शुरू करके 5 बार, फिर 50 बार तक आप ले जा सकते हैं यदि फैट बहुत आपका बढ़ा हुआ है तो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितनी आवश्यकता है उस योगाभ्यास की। अब 2 अभ्यास खड़े होकर के, 2 अभ्यास खड़े होकर के फैट को कम करने के लिए, वेट को कंट्रोल करने के लिए। एक अभ्यास दोनों पैर यूं बराबर में खुले हुए और दोनों पैरों को यूं बराबर में खोल करके कोण आसन, दाहिने हाथ को सामने से यूं लेकर के आएंगे और बाएं पैर के अंगूठे को यूं पकड़ेंगे और बायां हाथ पीछे ऊपर उसको यूं देखेंगे, फिर बीच में यूं रुक जाएंगे। फिर दूसरी ओर से श्वास के साथ पैरों को आप उतना खोलें जितना आप अच्छी तरह से छू सकें। अब आप यूं खोल लेंगे तो शायद आप यूं पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना आप पकड़ सकते हैं पैर को उतना ही खोलें। थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं आप इसको। पीछे वाले हाथ को देखना ऊपर। ये कोण आसन। और उसके बाद आपको बताते हैं एक विशेष अभ्यास जिसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। पार्श्व भागों की चर्बी को कम करने के लिए खड़े होकर 2 अभ्यास कर लेना। पैरों में थोड़ा सा फासला, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकना, हाथ की उंगलियों को लो करके हाथों को ऊपर तान दीजिए, कोहनी एकदम सीधी। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर आएंगे, देखिए सामने, अधिकतम झुक जाए जितना झुक सकते हैं आप। साइड में जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए। घुटने नहीं झुकेंगे, ज्यादा आगे से यूं जाके नहीं झुकना, आगे से साइड में यूं जाए। आप इतना झुक सकते हैं तो इतना ही झुकिए। आप ज्यादा पीछे से तो ज्यादा झुक ही नहीं पाएंगे, यूं साइड से झुकिए जितना झुक सकते हैं, साइड से। न ज्यादा आगे न ज्यादा पीछे। ये फैट को कम करने के लिए 2 खड़े होकर के आपको अभ्यास बताए हमने। अब फैट को कम करने के लिए जिन विशेष 3 अभ्यासों को हम अपने हर शिविर में करवाते हैं, और कपालभाति प्राणायाम
कपालभाति प्राणायाम 15-20 मिनट, और ये 3 अभ्यास जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इतना ही आपने कर लिया। अब बहुत बिजी है, आप बहुत व्यस्त हैं, वक्त मिलता ही नहीं है योगाभ्यास करने का, तो भी आप इतना तो जरूर कर लेना। जब आप सोने के लिए 6 घंटे का, 7-8 घंटे का वक्त निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, तो क्या इतना ना कर पाएंगे? इतना कर लेना, तो भी आप निश्चित रूप से मोटापे से छुटकारा पा सकेंगे। ये 3 सबसे पहले जरूरी अभ्यास, 3 जरूरी अभ्यासों के क्रम में सबसे पहले हम एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर और नीचे लेके आएंगे दोनों हाथ जंघों के पास। ये प्रथम अभ्यास, वेट को, मोटापे को कंट्रोल करने के लिए प्रथम अभ्यास। एक एक पैर को 90 डिग्री पर ही उठाना और नीचे लेकर के आना। अब दोनों पैरों को एक साथ, यदि कमर में दर्द है तो दोनों को नहीं उठाना, दोनों पैरों को एक साथ एक एक से करने के बाद 5 बार से 50 बार तक एक एक अभ्यास को आप कर सकते हैं। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, ये बहुत सरल सहज अभ्यास मोटापे के लिए कर रहे हैं। आप इसको 5 से 50 बार तक कर सकते हैं। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, घुटनों से पैरों को मोड़ना नहीं और नीचे भी रोकना नहीं, ऊपर पूरा उठाना 90 डिग्री पर। एक अभ्यास अर्धहलासन। अब दूसरा अभ्यास, एक एक अभ्यास को 5 से 50 बार तक आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका फैट कितना बढ़ा हुआ है। दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाना, पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बनाए, दाएं बाएं ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार से लेकर आप 50 बार तक घुमा सकते हैं। पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बनाते हैं। एक एक पैर से करने के बाद, पहले एक पैर से किया, फिर इसी अभ्यास को दूसरे पैर से इस तरह से बड़ा शून्य बनाते हैं पूरी गोलाई में, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों पैरों से एक साथ इस तरह से होगा। ये खास अभ्यास मोटापा कम करने के लिए। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, कमर में दर्द है तो नहीं करना, और कमर में थोड़ा भी दर्द है तो नहीं करना, क्योंकि इससे दर्द बढ़ सकता है। लेकिन कमर में दर्द नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है तो भी नहीं करना, क्योंकि आपकी हड्डियां कमजोर है पहले से। ये बड़ा शून्य, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य बनाना पूरी गोलाई में। इस तरह से पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बनाते हैं आप। तो ये मोटापा कम करने के लिए जरूरी दूसरा अभ्यास, इसको 5 से 50 बार तक आप कर सकेंगे। और अब मोटापा कम करने की श्रृंखला में तीसरा अभ्यास, द्विचक्रिकासन। कमर में दर्द है तो एक एक पैर से ही साइकिलिंग करना, अन्यथा दोनों पैरों से एक साथ यूं मिला करके यूं ऊपर उठाना, यूं मोड़ना और यूं सीधा कर देना। इसको 5 से 50 बार तक कर सकते हैं आप। जैसे कपालभाति प्राणायाम को 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट, और बहुत ज्यादा मोटापा है तो हम 20-25 मिनट, आधा घंटा भी करवा देते हैं। ऐसे इनको 5 बार से 50 बार तक आप करें। ऊपर उठाते तो देखो पूरे पैर ऊपर उठते हैं, और मोड़ते हैं तो घुटने छाती से लगते भी जाते हैं, यूं। फिर विपरीत दिशा से भी इसी तरह से बड़ा शून्य बनाते हैं। और दोनों से ना कर सके तो एक एक पैर से आप इस तरह से यूं और यूं कर सकते हैं। ये मोटापा कम करने के लिए जरूरी महत्वपूर्ण 3 अभ्यास आपको बताए। थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप 2 आसन और भी कर सकते हैं, और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है और वजन इतना है कि आप उठा सकें तो सर्वांगासन और हलासन भी, सर्वांगासन 2 से 5 मिनट और हलासन भी 2 मिनट कर सकते हैं आप। लेकिन हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कमर में दर्द नहीं होना चाहिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं होना चाहिए। इतनी समस्याएं हैं तो आप छोड़ दीजिए। और यदि ये समस्याएं नहीं और आप बहुत जल्दी अपने
वेट को कंट्रोल करना चाहते हो, थायराइड को परमानेंट क्योर करना चाहते हो, तो उसमें मदद करेंगे 2 अभ्यास आपके। सर्वांगासन, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना, श्वासों की गति सामान्य, फिर कमर उठ जाएगी, कमर के पीछे दोनों हाथ लग जाएंगे, पैर ऊपर 90 डिग्री पर सीधे हो जाएंगे। पंजे ऊपर मिले हुए, घुटने सीधे, पूरे शरीर का भार संतुलित कर देते हैं। संतुलन भार का कंधों पर और सिर पर। वापस लाते समय थोड़ा सा सिर की ओर पैरों को झुकाते हैं, फिर हाथ जमीन पर, पहले कमर को सीधा करते हैं, धीरे धीरे पैर जमीन पर। जितनी देर सर्वांगासन किया उतनी देर शवासन में विश्राम। इसके बाद हलासन, पैरों को उठाया धीरे धीरे और सिर के पीछे निकाल, घुटने एकदम सीधे। थोड़ी देर शवासन कर लें लास्ट में। सभी प्रक्रिया करने के बाद योगाभ्यास का ये सामान्य नियम, और फिर बाएं करवट लेते हुए आप बैठ जाएं। और यदि दोनों आसन न कर पाए आप और थायराइड का लाभ लेना हो तो एक ये ग्रीवासन है, ऐसे ही सीधी लेट करके और गर्दन को पीछे मोड़ देना, हाथ कंधों के पीछे जमीन पर यूं रख के। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, कोहनियां जमीन पर, दोनों पैर मिले हुए, गर्दन को पीछे मोड़ के रख दिया। ये भी थायराइड के लिए अच्छा अभ्यास है। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। ये विशेष यौगिक क्रियाओं का अभ्यास आपको बताया हमने मोटापे जैसे ऐसे खतरनाक रोग के लिए जो देखने में, डायग्नोज करने में, कोई मशीनों में कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं आती। यद्यपि जब मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाता है और भी तमाम समस्याएं व्यक्ति को घेरती हैं, लेकिन वैसी कोई बीमारी नहीं है। परंतु इसके कारण से आदमी का जीना दूभर हो जाता है। आप आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जिंदगी भर आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अभी तो आप बेसहारों को सहारा दे सकेंगे बस। और फिर भी वजन नहीं घट रहा हो, कपालभाति भी कर रहे हैं, सारे योगाभ्यास भी कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर भी कर रहे हैं, तो क्या करना है? सुबह उठ के लौकी का जूस पीना नाश्ते में। योगाभ्यास आदि करने के बाद नाश्ते में लौकी का जूस ही पियो। और बहुत ज़्यादा लगती है तो फिर एक दलिया बना लेना। जो दलिया हम डायबिटीज़ के लिए भी बताते हैं, वो वेट कंट्रोल भी करता है। फल ले लेना, दूध ले लेना, हल्का लेना। दोपहर का भोजन हरी सब्जियां ज़्यादा लेना, शाम के भोजन में भी हरी सब्जियां, मूंग की दाल छिलके वाली। इस तरह से थोड़ा सा चेंज तो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ खास बातें आहार परिवर्तन के साथ साथ में कुछ चीज़ें आप अपने दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। थोड़ी दिनचर्या में परिवर्तन, 6 घंटे से ज़्यादा न सोना, इन चीज़ों को थोड़ा सा बदल लेने से आपकी पूरी जिंदगी परिवर्तित हो सकती है। देखिए, सुबह उठ करके गर्म पानी पीना, सुबह उठ के उषा पान करना ही चाहिए। हर व्यक्ति को सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए। आप सुबह उठ करके यदि गर्म पानी पीते हैं तो वेट कम होता है अपने आप ही। फिर भी वेट कम ना हो रहा हो गर्म पानी पीने से भी, तो क्या करना? सुबह उठ करके त्रिफला पानी पीना। मानी त्रिफला जो 2 चम्मच रात को भिगो दो, सुबह तक वो पानी के अंदर उसका जूस आ जाएगा। 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच त्रिफला रात भिगो करके 2 गिलास पानी में उबालो सुबह उसको, और जब आधा गिलास बच जाए तब उसको छान के पी जाओ। उसमें और क्या कर लेना, उसमें यदि आपको जोड़ों में दर्द नहीं है तो नींबू डाल लेना, एक नींबू, थोड़ा सा उसके अंदर अदरक का रस, नींबू, थोड़ी सी अदरक का रस और शहद, ये मिला के पी लेना। देखना वेट कैसे एकदम बहुत जल्दी कम होगा आपका। देश के लाखों नहीं करोड़ों लोगों का हमने वेट कम किया है, और आज देश के करोड़ों लोगों को इस बात पर विश्वास है कि कपालभाति के करने से, और ये थोड़े से जो हम परिवर्तन की बात करते हैं दिनचर्या में, इसके करने से 100% मोटापा दूर होता ही है। 1% इसमें कोई शंका नहीं। बस आप ये कर लेना। क्या करना? त्रिफला 2 चम्मच रात को पानी में भिगोना, 2 गिलास पानी में, और यदि पेट ज्यादा साफ होता है तो 1 ही चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो देना।
2 चम्मच त्रिफला 2 गिलास पानी में भिगोना, सुबह उस पानी को उबालना, आधा गिलास बाकी रह जाए तब उसमें त्रिफला के पानी के अंदर ही थोड़ा नींबू डाल देना, एक थोड़ी अदरक डाल देना, अदरक की 10-15 बूंद और 1 से 2 चम्मच शहद, और गरम गरम को ही पी जाना सुबह उठते ही पीना। ये लौकी का जूस नाश्ते में पीना है, माने योगाभ्यास करने के बाद, लेकिन ये सुबह उठते ही पी लेना। इससे पेट भी बढ़िया साफ होगा और वेट फैट कम होगा। ये सुबह उठ करके पीना आपको, त्रिफले का पानी, नींबू, अदरक, शहद डाल करके। वैसे गर्म पानी पिए तो भी फायदा होता है। गर्म पानी में खाली नींबू, अदरक और शहद डाल करके पीने से भी फैट कम होता है। फिर आप कुछ और प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोगों के अंदर एक बहुत अच्छा प्रयोग है लौकी की जूस के साथ साथ में अश्वगंधा के पत्ते। अश्वगंधा के पत्ते इस देश में इतने महंगे हुए कि लोगों ने एक अश्वगंधा का पौधा, जो आश्रम में हम 10 रुपए का देते हैं, वो बाहर लोगों ने 20, 50 और 100 रुपए का बेचा, जहां जिसका दाव लग गया। बहुत सामान्य सी चीज है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं पता था। आपको हम प्रयोग बता देते हैं। अश्वगंधा के पत्ते लेने हैं वेट कम करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए उसका रूट होता है, लेकिन ये पत्ते उसका वजन घटाते हैं। अश्वगंधा के पत्ते एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम गर्म पानी से ले लेना। सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर शाम खाने से पहले 1 घंटा पहले ले लेना। फिर क्या करना, गर्म पानी पीना दिन में जब भी प्यास लगे, और थोड़ा सा परहेज करना। ये वैसे हम 1 महीने का परहेज बताते हैं, और इस 7 दिन ये पत्ते प्रयोग कराते हैं, फिर 15 दिन के बाद फिर 7 दिन प्रयोग करवाते हैं। 15 दिन प्रयोग करने के बाद आप पाएंगे कि अपना वेट चेक करा लेना। 1 महीने के अंदर 5-7 किलो से लेकर के 15-20 किलो तक वेट कम हो जाता है। 3 से 7 दिन हमें पत्ते